Hello students, welcome to online classes. Today we will discuss about some basic chemistry. Basic chemistry में हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई एटम्स कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कितने बॉन्ड बनाता है, उसके साथ कितने बॉन्ड कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हो वैलेंसी पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट periodic table. In periodic table, 4 blocks: S blocks, P blocks, D blocks और F blocks. यानी 4 blocks होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं S block की। फर्स्ट ब्लॉक S block एलिमेंट से ये फर्स्ट ब्लॉक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फेरेंशियम। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक्स में वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 1। यानी ऑल एटम्स हैव कंटेन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। सेकंड ब्लॉक की हम बात करें, ये जो है ये सेकंड ब्लॉक है। देखो याद करने का तरीका क्या है? हेलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये है एस ब्लॉक्स। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक्स की। पी ब्लॉक्स में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये है नियोन। ये 18 ग्रुप होता है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। चांदी से जर्मनी, सुनो पंजाब। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। हरि नारायण और करा एक्सरे। और ये हीलियम। अगर हम अब बात करते हैं, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। इनके बीच में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो आता है वो है डी ब्लॉक्स और एफ ब्लॉक इनके नीचे है। आज जो हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। यानी ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा आपने। ऑक्टेट रूल ये होता है कि कोई भी एटम्स जो होता है उसके सराउंडेड जो एटम्स है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी उसके सराउंडेड में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ये पी ब्लॉक है। इस पी ब्लॉक में बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 होते हैं, 3। कार्बन जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन फैमिली 5, ऑक्सीजन फैमिली 6, फ्लोरीन फैमिली 7 और ये फैमिली जो है इनर्ट गैसेस 8। अच्छा, ये जो ग्रुप है ये 18 ग्रुप है, ये 17 ग्रुप है, ये 16 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है, ये 14 है, ये 13 है। और जो 10 जो आते हैं ग्रुप्स वो इसमें मिड में आएंगे और उसको हम बोलते थे डी ब्लॉक और ये क्या है? एस ब्लॉक। इनका समझाने का मतलब ये है कि अपन को यहां से किसी भी एटम्स के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स में बता दूं मतलब क्या होता है? इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटम्स जो होता है उस एटम्स में नाभिक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडेड ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर सेल, ये हुआ इसके लिए, ये के है, ये एल है, ये एम। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट आउटर सेल
दिस आउटर सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमें ये पता लगा कि कोई भी एटम्स है वो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें। तो ये जो फैमिली दिख रही है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये फैमिली फर्स्ट, ये जो एटम्स हैं इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इट मींस कि इन सभी की वैलेंसी 1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं। जबकि ये वाली फैमिली जो है वो क्या है, इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैक्सिमम जो बॉन्ड है वो 2 ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जिस भी एटम्स के आउटर सेल यानी वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम उतने ही बॉन्ड बनाता है। जैसा बोरॉन फैमिली है, ये तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, 3 बॉन्ड का, क्योंकि इनका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। ऐसे कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है। अब इसके जो मैक्सिमम बॉन्ड बनेंगे कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन फास्फोरस ये जो फैमिली है इसके चाहे नाइट्रोजन हो चाहे बिस्मुथ हो, यानी टोटल इसके नीचे जितने भी आएंगे उस सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। ऐसे ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और ये इनर्ट गैस। इसको इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, पहले ही कंप्लीट है। ये जो एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होते हैं ये किसी के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं वैलेंसी, यानी कौन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अभी मैंने ये बता दिया कि ये फैमिली मैक्सिमम 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये फैमिली मैक्सिमम 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5, 6, 7, 8। क्लियर है। जैसे अब ध्यान देना, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन बाइवेलेंट है। एक लुईस स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने अभी बताया कि कोई भी एलिमेंट्स जो होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए इसके पास, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो क्या करता है, नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम हुआ कोई भी उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो शेयरिंग होती है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होगी, इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होगी। अब आप ये देखो कि जब एक बॉन्ड होता है, इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके लिए भी काउंटिंग होगा और इसके लिए भी काउंटिंग होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास होते हैं इनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इनका एक पेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। अब ऑक्सीजन कैसा होता है, बाइवेलेंट, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। ऐसे ही नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसके पास एक लोन पेयर होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो 11th क्लास है उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंटिंग करनी होती है। भाई किसी भी कोई आपके पास कंपाउंड दे देंगे और कंपाउंड में पूछेंगे हाउ मेनी बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कितने प्रेजेंट है इसमें। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, कोई भी मैं आपको कंपाउंड देता हूं उस कंपाउंड का हमको स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। सपोज करो आपको किसी ने ये कंपाउंड दिया CH3COOH, क्लियर है। इस कंपाउंड को आपको एक्स ओपनली स्ट्रक्चर्स बनानी है कि हम कैसे बना सकते हैं, और फिर इसमें आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंटिंग करनी है। तो देखो कैसे बना सकते हैं। ये कार्बन है, तो कार्बन जो होता है, ये कार्बन यानी फैमिली जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, 4 बॉन्ड। यानी इस फैमिली में ना तो 4 बॉन्ड से कम हो और ना ही 4 बॉन्ड से ज्यादा हो। तो कार्बन देखो, और हाइड्रोजन फैमिली जो है वो एक, तो कार्बन के साथ 3 H हैं, तो ऐसे मैंने बना दिया। इस कार्बन के साथ नेक्स्ट कार्बन,
इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब आप कैसे लिखोगे? अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कंपाउंड को, तो ये कंपाउंड जो है रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। तो देखते हैं, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी ये हुई, एक वैलेंसी भाई डबल बॉन्ड है, मतलब मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना रखे। इस ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड है भाई, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड, इसका काउंटिंग हो गया। बट आप जब कार्बन को देखते हो तो कार्बन में आप ये देखो कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, सिर्फ 2 बॉन्ड है, जबकि कार्बन कितना फॉर्मेशन करते हैं बॉन्ड का, 4। इट मींस आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो कैसे लिखे रिप्रेजेंट? ऐसे करेंगे, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। अब इसमें आप इस कंपाउंड का जब आप देखोगे तो सभी एटम्स की वैलेंसी कंप्लीट है। यानी आज जो हम पढ़ रहे हैं ये एक जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, और सबसे पहले तो हमें कंपाउंड्स को बनाना, कैसे हम इसको स्ट्रक्चर्स को ओपनली लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए। तो जैसे अब एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, वो मैटर बाद में है कि उसका नाम क्या होगा, फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम, नेमिंग क्या होगी, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ओनली ऑन कंपाउंड को ओपनली कैसे लिख सकते हैं, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज हम कर रहे हैं। तो अब एक चीज परमानेंटली आपको लर्न करनी है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ऐसे, इस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बोलते हैं इसको भी? सिग्मा बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है? पाई बॉन्ड। अब ध्यान देना, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें आप काउंटिंग करोगे, इन डबल बॉन्ड प्रेजेंट 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, यानी 1 डबल बॉन्ड है कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड have contain 1 sigma and 2 pi bond। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस कंपाउंड एसिटिक एसिड, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं। सिग्मा अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका तो सिग्मा है। तो हमने अभी तक इस एसिटिक एसिड का ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब ध्यान देना, ये सिंगल बॉन्ड है, अगर हम सिग्मा पाई की बात करें तो ये सिग्मा बॉन्ड है 1, ये सिग्मा बॉन्ड 2, ये सिग्मा बॉन्ड 3, ये सिग्मा बॉन्ड 4, ये सिग्मा बॉन्ड 5, ये सिग्मा बॉन्ड 6। क्लियर है? बट ये C डबल बॉन्ड O है, तो इट मींस यहाँ जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में आप क्या काउंटिंग करोगे? 1 सिग्मा और 1 पाई। इट मींस 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है? 1 सिग्मा 1 पाई। अब टोटल काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। इट मींस in this compound 7 sigma bond are present and 1 pi bond present। क्लियर? और ये आपको बेसिक ये जो आपने लिखा है वैलेंसिया, इन वैलेंसिया को पता होना चाहिए कि कितना कोई एटम्स है वो कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अच्छा, ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल से पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, कोई भी एलिमेंट्स कितने बॉन्ड बना पा रहा है। तो अभी अपन को केवल डायरेक्ट मैंने जो बताया आपको ये लर्न करना है कि हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करना है, तो अपन को इस तरह कैलकुलेट करना है। जो मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं, ये इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैक्सिमम ये एलिमेंट यानी इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स अप टू डाउन नीचे जितने ग्रुप आ रहे होंगे वो मैक्सिमम उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, तो ये आपको लिख लेना है, आपको राइट करना है इसको। क्वेश्चन करते हैं,
सपोज करो आपको किसी ने फर्स्ट कंपाउंड लिख के दिया HCl, यानी क्वेश्चन ये है हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड present in these compound. How many sigma and pi bond present in these compound? First, HCl. Second, H2SO4. Third, CH3CHO. Fourth, CH2 double bond CH3CH. 4 कंपाउंड है, इनमें आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का बताना कितने पाई बॉन्ड है कितने सिग्मा बॉन्ड है. हाउ कैन कैलकुलेट द पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड? फर्स्ट HCl. तो सबसे पहले अपन का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसको ओपन करके लिखते हैं. ओपन में क्या होगा, HCl लिखा हुआ है यानी हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड, कार्बन लिखा है, फिर नाइट्रोजन कनेक्ट है. अब आपको देखना है क्या करना है कि कार्बन कितनी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड का. इट मींस अभी कार्बन के पास कितने हैं, 2. इट मींस ये जो स्ट्रक्चर अभी राइट नहीं है. अच्छा, नाइट्रोजन कितना करता है, तो नाइट्रोजन 3 वैलेंसी रखता है, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड या 3 जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन करेगा. बट यहाँ पे कितना है, 1 ही है. अच्छा, ये बात मतलब ये याद रखना, जब हम काउंटिंग करते हैं तो ये इसका भी काउंटिंग करते हैं और इसका भी काउंटिंग करेंगे, यानी दोनों एटम्स का काउंटिंग होता है. तो इट मींस ये सही नहीं है. अभी अब ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं तो नाइट्रोजन भी कंप्लीट नहीं हुआ, कार्बन भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो और बॉन्ड का देखो. अब आप ये देखोगे कि भाई HCl जो है उसको मैंने ओपन करके ऐसे लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड N, ओपन स्ट्रक्चर लिख ली मैंने. अब अपन को सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है. तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गए. अब ये 1 ट्रिपल बॉन्ड है और 1 ट्रिपल बॉन्ड में मैंने अभी बताया कि 1 ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ एक सिग्मा लिख देता हूँ और ये 2 पाई. इट मींस इन दिस कंपाउंड 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट. यानी HCl जो है उसमें 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट. अब हम बात करते हैं किसकी, H2SO4. यानी नेक्स्ट कंपाउंड क्या है आपके पास, H2SO4. अब H2SO4 को हम कैसे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि HHSOOO. बताओ क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन होगा? नहीं. यानी जो ये वीडियो है इसका मेन ये है कि आपको कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है उसको आपको आना चाहिए. ये चीजें गलत हो गई क्योंकि यहाँ पे किसी की वैलेंसी कंप्लीट, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है. ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लीट है, इसकी हाइड्रोजन की मैक्सिमम 1 होता है, अपन ने क्या कितने कर दिए, 2. इट मींस ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है. तो अब ये चीजें आपको सोचनी है कि भाई हम प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं. तो H2SO4 का प्रेजेंटेशन देखो, सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, H, ये H. अब आप ये देखो कि किन किन एटम्स की वैलेंसी मैंने करेक्ट कर दी है. H की सही सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्सीजन हो गए 2, सल्फर 1 2 3 4. बट अभी अपन ने देखा कि सल्फर जो होता है ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन मैक्सिमम, ऑक्सीजन फैमिली तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 6 बॉन्ड का. तो सल्फर जो है 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन, जबकि ऑक्सीजन एब्सेंस में है कि भाई ये केवल पाई बॉन्ड ही बनाते हैं, डबल बॉन्ड ही बनाते हैं. बट उससे नीचे जितने भी कंपाउंड है वो मैक्सिमम उतने रिप्रेजेंट करेगा जितने उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो देखो, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, पाई बॉन्ड बना देता हूँ, पाई बॉन्ड. यानी H2SO4 जो है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है. सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं. अब अपन को क्या करना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंटिंग करना है. ये फर्स्ट यानी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इस साइड है. तो 1 डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा तो होगा ही होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, तो ये भी सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा हो गया और एक ये सिग्मा हो गया. मैंने सारे सिग्मा काउंटिंग कर लिए.
अब आपको यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ दिखाना आपको और एक पाई बॉन्ड यहाँ लिखना है। अब टोटल काउंटिंग करो कितने सिग्मा कितने पाई हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन एस्प्रेसो। करेक्ट आंसर 6 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट। थर्ड जो अपने पास ये कंपाउंड है इसको हम कैसे ओपन लिख करें, तो सी ऐसे लिख सकते हो CH3 को, उसके बाद नेक्स्ट सी है, सी के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट है, फिर उसके साथ H कनेक्ट है। इट मींस इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, यहाँ पे क्या लगा दो डबल बॉन्ड। चेक करो सभी एटम्स की वैलेंसी कंप्लीट हुई। अब इसमें सिग्मा पाई काउंटिंग करेंगे, तो ये सिग्मा हो गया 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सिग्मा हो गए और 1 पाई बॉन्ड हो गया। सिक्स सिग्मा और 1 pi bond are present in this compound. This compound is acetaldehyde. यानी क्या बोलते हैं इसको, acetaldehyde बोलते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड इसको ओपन करेंगे, CH, इसके साथ डबल, फिर C, फिर H, C ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, हो गया कंप्लीट। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो गया। अब इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड काउंटिंग करेंगे फोर्थ में, तो अब देखो क्या होता है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, तो ये सब सिग्मा मैंने काउंटिंग कर दी। अब सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड यानी 1 पाई बॉन्ड ये रहा, 1 पाई बॉन्ड ये रहा, तो 8 सिग्मा और 2 pi bond are present in this compound. I hope आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंटिंग करने आ गया होगा, और जो कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर्स आ गई होगी कि हम ओपनली स्ट्रक्चर्स हम कैसे बना सकते हैं। मैं एक बात फिर भी रिपीट कर देता हूँ। क्या कि अभी अपन ने कार्बन पढ़ा था, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे नहीं। अगर करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन से, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके 7 6 5 4 ध्यान देना। कार्बन नाइट्रोजन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं बस, ऑक्सीजन होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन हैलोजेंस होते हैं वो सिग्मा केवल सिग्मा, और ये कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। बट ध्यान रखना जैसे ही हम इनके बाद इस वाले पीरियड में जाते हैं तो इनमें मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनेंगे, जितने इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैक्सिमम कितने बनाएंगे, फास्फोरस 5, सल्फर कितना बनाएगा मैक्सिमम 6, क्लोरीन मैक्सिमम 7। क्लियर। बट ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कभी भी ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 6 नहीं बनाएगा। फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा केवल, क्लोरीन भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अब ये इसका रीजंस क्या होता है कि भाई ये 5 और 6 बॉन्ड क्यों नहीं बनाते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा क्यों नहीं होता। वैसे मैं बता देता हूँ, नाइट्रोजन के पास कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, इसीलिए अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी ज़्यादा नहीं होती है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2, और इसके बाद जितने ग्रुप के नीचे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स थे वो उतने बॉन्ड बना सकते हैं जितने उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 1-2 कंपाउंड देता हूँ, आप उनको ओपनली स्ट्रक्चर्स लिखना और उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड,
ये कंपाउंड हो गया। थर्ड जो कंपाउंड है ये कंपाउंड। अच्छा 1 2 3 कंपाउंड ये होगा। कई बार कंपाउंड ऐसा देता है, जैसे फोर्थ में क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपको पता होना चाहिए। CH3 CH OH और ये CH3, इस कंपाउंड में कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड है, ये कैलकुलेट करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। आई होप ये जो वीडियो है इससे आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आ गए होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे कि ऐसे जो कंपाउंड आ जाएंगे उनको हम कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं।